व्हाट इज प्रॉक्सी पास यूज टू राउट इनकमिंग एचटीटीपी टू अनदर सर्वर और वेब एप्लीकेशन रनिंग ऑन ए डिफरेंट पोर्ट और डिफरेंट सर्वर। ये आपको बोलने को आना चाहिए, समझ तो गया, लेकिन आपको बोलने को तभी आएगा जब आप ऐसे कुछ चीजों। ये अपेची का नहीं है, ये नॉर्मल वेब सर्विस का एक फीचर है। लोड बैलेंसर में भी है, ये एनजिनिक्स में भी है। ये कॉन्सेप्ट अपेची का नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉक्सी पास क्या है? प्रॉक्सी पास का मतलब है इट इज यूज टू राउट इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वर और वेब एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट पोर्ट एंड डिफरेंट सर्वर। ये लिख लो, ये बोलना है आपको। अगर कोई पूछा प्रॉक्सी पास क्या है तो आपको ये बोलना है। ये लिख लीजिए जो स्क्रीन में दिख रहा है। मतलब बाहर से कोई रिक्वेस्ट आता है, क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आता है सर्वर पे, तो ये सर्वर राउट करता है। मतलब यूज टू राउट, ये सर्वर देखो राउट कर रहा है, यूज टू राउट इनकमिंग ट्रैफिक, इनकमिंग जो अंदर आ रहा है उसको राउट कर रहा है। राउट कर रहा है कहाँ पे? एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वर, मतलब अनदर सर्वर। मैंने सिखाया था ना, सर्वर 1 और सर्वर 2। ये सर्वर 1 ये सर्वर 2 है, तो ये राउट ये प्रॉक्सी पास का काम करता है। अब प्रॉक्सी में दो टाइप ऑफ प्रॉक्सी होता है, एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी होता है और एक क्या होता है, हाँ रिवर्स प्रॉक्सी। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी चाहिए तो थोड़ा आइडिया देता हूं मैं। आपका ये सर्वर है, ये आपके अलग अलग क्लाइंट है, ठीक है, और ये प्राइवेट है, ये आपका कंपनी है, आप अपने कंपनी में बैठे हो, ठीक है, XYZ। और यहाँ पे फेसबुक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, यहाँ पे गूगल है, यूट्यूब है, ठीक है। अब सारे क्लाइंट्स को बाहर जाना है, किसी 20 कितना रख, इसको 28 में रख। तो आपका रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे, क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा, क्लाइंट डायरेक्टली जाएगा फेसबुक में, लेकिन क्लाइंट एक सर्वर पे आएगा, हमारा प्राइवेट मशीन सर्वर पे आएगा, प्राइवेट सर्वर पे, और वो बोलेगा रुको मैं आपको लाके देता हूँ, फेसबुक लाके देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम लाके देता हूँ। तो वापस से बोलता हूँ, तो गाइस हमारा क्लाइंट, ये हम लोग प्राइवेट में बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं? प्राइवेट नेटवर्क। और प्राइवेट क्लाइंट्स डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं? एक सर्वर पे आ रहे हैं, उस सर्वर को हम कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो उसके पास जैसे आएगा क्लाइंट, ये सर्वर क्या करेगा, जाके फेसबुक का पेज लाके इसको देगा, इंस्टाग्राम का पेज लाके किसको देगा? क्लाइंट को देगा। तो इस सर्वर को कहते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। बोले इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। मतलब आपका प्राइवेट मशीन इस प्रॉक्सी सर्वर को यूज करके इंटरनेट से क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। कॉलेज में कभी प्रॉक्सी सर्वर यूज हुआ था क्या? कॉलेज में मालूम है फेसबुक ब्लॉक हो जाता है, इंस्टाग्राम ब्लॉक करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉक्सी, एक्चुअली लिनक्स में उसको स्क्विड प्रॉक्सी कहते हैं। स्क्विड प्रॉक्सी इज ए फॉरवर्ड प्रॉक्सी। मतलब आपका क्लाइंट, आपका प्राइवेट का नेटवर्क यहाँ तक आएगा, आगे नहीं जाएगा, ये जाके लेके आएगा। और किसी को ब्लॉक करना है तो यहाँ पे फेसबुक ब्लॉक लिख देंगे, तो क्या होगा? फेसबुक ये क्लाइंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। हम बोलेंगे टाइम बेस्ड एक्सेस करो 4 से 6, तो 4 से 6 फेसबुक यूज होगा, बाकी टाइम पे फेसबुक बंद रहेगा। मतलब हमारे एक कस्टमर नहीं है, ये हमारा खुद का डेवलपर लोग है। कौन है इस कंपनी का? कौन है? हाँ डेवलपर। मतलब घर में हमारे, समझो आप एक घर है आपका, घर में ये आपका फादर है, ठीक है, और ये आप बच्चे लोग हैं, चार चार बच्चे लोग को बाहर जाने, फादर को बोलेगा, फादर जाके लेके आएगा क्या चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो नहीं देगा। तो जब ये जाएंगे बाहर और यहाँ से लेके आएंगे, इसको कौन सा प्रॉक्सी कहते हैं? हाँ, डेफिनेशन लिखेंगे। अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या है? रिवर्स प्रॉक्सी मतलब अलग सेटअप होता है। रिवर्स प्रॉक्सी मतलब सेम सेटअप है, सेम कंपनी है, ठीक है, सर्वर है। अब क्लाइंट यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है, इंटरनेट से अंदर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये हम लोग है, वी आर हियर। तो हमने यहाँ पे सर्वर बनाया, हमने यहाँ पे सर्वर बनाया, हमने यहाँ पे पेज बनाया, वेब पेज। क्या बनाया गाइस? हमने एक वेब पेज बनाया हमारे कंपनी के अंदर। तो बाहर कौन है गाइस? चाइना से, जापान से, कौन है? ये कस्टमर है। तो बाहर से कोई अंदर आता है और ये प्रॉक्सी सर्वर यूज करके अपने वेब पेज में आता है, इंटरनल आता है, और वापस यहाँ से पेज जाके इंटरनेट को जाके देता है, ये इंटरनेट में जाके देता है। तो इसको कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। इसको क्या कहते हैं? मतलब कहाँ से आ रहे हो? इंटरनेट से हमारे इंटरनेट में आ रहा है, इसको इंटरनेट कहते हैं। यहाँ पे इंटरनेट से कहाँ जा रहा है? इंटरनेट पे जा रहा है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स प्रॉक्सी में क्या है? दोनों सर्वर्स हैं। तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर, सिंपल मैं डेफिनेशन और दिखाता हूँ। फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर क्या है? आपका सर्वर इंटरनेट से क्या होगा बोलो? इंटरनेट से क्या करेगा? इंटरनेट राउट टू इंटरनेट वाया प्रॉक्सी। तो इसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर। क्या कहते हैं? हाँ, अगर आपके आपके सर्वर है और बाहर से कोई अंदर आ रहा है आपके पास, लेकिन वो प्रॉक्सी सर्वर से आ रहा है, तो वो क्या है? रिवर्स प्रॉक्सी कहते हैं। रिवर्स। तो रिवर्स प्रॉक्सी, इंटरनेट से इंटरनेट राउट टू योर इंट्रानेट सर्वर्स वाया प्रॉक्सी। तो एक सिंपल ऐसा लिख लो, ठीक है। तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड एंड इसे कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। ये थोड़ा थोड़ा काम करते करते अच्छा समझेगा, बट अभी के लिए इतना याद रखो। मैं जो डायग्राम बताया वो रिकॉर्डिंग देखो, बाद में डायग्राम बना लो घर पे जाके। इसका चाहिए तो फोटो ले लो या फिर रिकॉर्डिंग। ये सब सिनारियोज है फॉरवर्ड प्रॉक्सी टू। सो सही है, ये है।
वाई एंजिनिक्स इज कॉल्ड रिवर्स प्रॉक्सी। एंजिनिक्स को करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी, तो एंजिनिक्स बताऊंगा। इसकी फोटो लो, ये फॉरवर्ड और रिवर्स प्रॉक्सी का डायग्राम। लोड बैलेंस वगैरह करना है, मैंने जो बताया वही है गाइस, वही इधर डायग्राम में बताया मैंने जो बताया है। लोड बैलेंसिंग, अगर लोड बैलेंसर यूज करता है कोई, बाहर से आता है हमारे पास और हमारा सर्वर हमारे सर्वर को राउट करता है, तो लोड बैलेंसर इज है, बोलो रिवर्स प्रॉक्सी क्या है रिवर्स। guys? हाँ इधर लिखा देखो, रिवर्स प्रॉक्सी में क्या क्या यूज होता है, लोड बैलेंसिंग। तो गाइस इसमें बाहर क्लाइंट हमारे पास आ रहा है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं? हाँ देखो, बाहर का कस्टमर हमारे इंटरनेट से कहाँ आ रहा है, ये हमारा कंपनी है, हमारे सर्वर पे क्या कर रहा है बताइए, एक्सेस कर रहा है, ठीक है, वो छोड़ो, ये लोड बैलेंस कर रहा है, वो छोड़ो। अब वही अगर रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर फिर से बताऊंगा। देखो यहाँ पे देखो इंटरनेट से आ रहा है, इधर क्या लिखा है, इसी को उल्टा कर दिया, यहाँ पे इधर क्या लिखा है, लैन, लैन से कहाँ पे जा रहा है बोलो, इंटरनेट पे जा रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो ये क्या है बोलो। हाँ ये लैन, देखो लैन यहाँ से बाहर, ये देखो ये अंदर से यहाँ पे लैन में आ रहा है, और ये लैन से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी एंड रिवर्स प्रॉक्सी। लेकिन कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये लिख सकते हो, फॉरवर्ड प्रॉक्सी इज आल्सो प्रेजेंटेड एज अ सिंपल प्रॉक्सी सर्वर दैट सिट्स इन फ्रंट ऑफ वन और मोर क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर एंड ओनली बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द इंटरनेट। ये आप लिख सकते हो अगर आपको फॉरवर्ड प्रॉक्सी के बारे में किसी को पूछ लिया तो, ठीक है। वही रिवर्स प्रॉक्सी है सर्वर व्हेन ऑफ द वेब सर्वर गो बिटवीन फॉर द वेब सर्वर इंटरनेट इज नोन एज रिवर्स प्रॉक्सी। बस ये डेफिनेशन है। तो इसको फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं बोलो, रिवर्स प्रॉक्सी। लिखना लिख, तो ठीक है, अभी हम देखते हैं, फोटो ले लीजिए। अभी हम देखते हैं आपका अपैची विद एसएसएल। तो एसएसएल का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। सो मैं बताता हूँ क्या है वो, होल्ड ऑन। देखिए गाइस क्या होता है, एक क्लाइंट है हमारे पास, समझो क्लाइंट है। क्लाइंट जब कभी भी रिक्वेस्ट करता है यहाँ से HTTP:// और IP या नेम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेब पेज होता है, याद है ना अभी, अपैची के थ्रू क्या होता है, वेब पेज होता है right? और ये वेब पेज जो है वो जब यहाँ से वेब पेज ट्रांसफर होता है यहाँ पे, तो ये जो वेब पेज है ये क्लियर टेक्स्ट में जाता है, कैसे जाता है, हाँ मतलब कोई भी बंदा डीडॉस अटैक ऐसा अटैक कर सकता है, स्पूफ कर सकता है। डीडॉस अटैक मतलब बेसिकली फ्लड करना, यहाँ पे आके बहुत सारा सर्वर को लोड बढ़ा देना, स्पूफिंग कर सकता है, मैचेस अटैक करता है। तो ये जो पेज जाता है आपका, ये क्लियर टेक्स्ट में जाता है। कैसे जाता है आपका पेज बोलो, हाँ क्लियर टेक्स्ट में जाता है। तो कोई भी अटैकर आएगा अगर यहाँ पे, इफ एनी अटैकर कम्स, समझो कोई अटैकर आएगा, इसे डायग्राम बना लेने का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिकॉर्डिंग देख के बनाते हो तो ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं देख के बना पाते हो तो फोटो लेके अभी बनाने का, बाद में घर पे बनाने, क्योंकि आपका पूरा इंफ्रा बैच जो है ना वो पूरा डायग्राम के बेसिस में है। इट इज ऑल आर्किटेक्चर। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, नहीं समझेगा, बिना डायग्राम के आपको मुश्किल है समझना। डायग्राम बना बना के समझ लेना चाहिए, रफ बनाने का ऐसा। सो याद रखिए आप लोग को डायग्राम्स वगैरह बनाना है। तो ये कोई भी है ना इसको हैक कर सकता है, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे ये सर्वर को, जब मेरा सर्वर यहाँ से जाता है, मेरा डेटा जाता है, तो मेरा जब डेटा जाता है तो उसको मुझे सिक्योर करना है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है, तो मुझे डेटा जाने के टाइम ट्रांसफर करना है कि डेटा यहीं पे सिक्योर करना है, गाइस मुझे डेटा सिक्योर कैसे करना है। हाँ जाने के हाँ, उसको टेक्निकली कहते हैं ट्रांसपोर्ट के टाइम, क्या कहते हैं उसको,
हाँ, जब डेटा मेरा ट्रांसफर होता है, मतलब आपके पास एक चेक है, चेक घर पे है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चेक जब रास्ते पे लेके जाओगे आप, या पैसा है आपके पास, कैश कैश है, अब लेके जाओगे ऐसे हाथ में घुमाते घुमाते लेके जाओगे 500 रुपये का, नहीं नहीं नहीं, तो आप एक पॉकेट या कोई भी पर्स में रख के लेके जाओगे ना अंदर, कॉन्फिडेंशियल, तो इसको कहते हैं गाइस, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर के टाइम हमें क्या करना है इसको बोलो। हाँ, ये देखो ये सिक्योरिटी। तो गाइस ये मुझे मुझे जब डेटा ट्रांसफर होता है तब सिक्योर करना है, या इधर इधर सिक्योर करना है, इधर नहीं करना है। ये देखो ये ऐसा मैंने ऊपर एक बॉक्स बनाया ना, तो ये इसे कहते हैं सिक्योर। अब ये कैसे जा रहा है guys, बोलो, ये कैसे जा रहा है, सिक्योर जा रहा है, मतलब उसके ऊपर क्या हुआ है, सिक्योरिटी का एनक्रिप्शन हुआ है, उसको कहते हैं एनक्रिप्शन, क्या कहते हैं। तो गाइस ये जो ट्रांसफर के टाइम डेटा को सिक्योर करने का, यहीं पे सिक्योर करना है, ट्रांसफर से कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, क्या कहते हैं। और हमारे ओएस लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा नंबर पे आता है, हाँ, लेयर 4 में आता है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, वी आर गोइंग टू लर्न लेयर 4 सिक्योरिटी, हाउ टू डील डू, क्या कर रहे हैं आप सतीश, किसका है तुम्हारा, क्या उसका, अच्छा अच्छा ठीक। तो गाइस कौन सा लेयर है गाइस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो ये लेयर 4 है, कौन सा लेयर है ये, हाँ, तो आपका लेयर 4 सिक्योरिटी है। तो मुझे ये अगर मुझे ट्रांसपोर्ट पे नहीं करना है, मुझे यहाँ पे जो बैठा इधर ही सिक्योर करना है, मतलब ये लेयर 4 सिक्योरिटी नहीं है, ये एप्लीकेशन के अंदर डेटा को सिक्योर करना है। ये क्या है, हार्ड डिस्क में जाके डेटा को क्या करना, सिक्योर कैसे, वीआई से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दो, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दो फाइल को, या वो डेटा को एंक्रिप्ट करके हार्ड डिस्क में रख दो, तो वो लेयर 4 नहीं है, इट इज स्टोरेज लेवल सिक्योरिटी। तो डेटा जाएगा तो सिक्योर करना है, डेटा यहाँ पे रहेगा तो सिक्योर करने की जरूरत। अब जब डेटा यहाँ से जाएगा, जब इसको सिक्योर करना है, तो इस कॉन्सेप्ट को जब ट्रांसपोर्ट के टाइम सिक्योर करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एसएसएल एंड टीएलएस सिक्योरिटी। तो ये जो एसएसएल एंड टीएलएस जो होता है, ये होता है गाइस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है, मतलब डेटा लेके जाने के टाइम उसको सिक्योर करके लेके जाओ, दैट इज कॉल्ड एसएसएल। तो एसएसएल टीएलएस यहाँ पे जब डेटा बैठा रहता है हार्ड डिस्क में तब नहीं यूज होता है, एसएसएल टीएलएस कभी यूज होता है सिर्फ जब आप ट्रांसफर करोगे तब सिक्योर करने को एसएसएल टीएलएस कहते हैं। एसएसएल थोड़ा ओल्ड है, इसका फुल फॉर्म है क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो कोई पूछेगा कौन से लेयर पे चलता है एसएसएल, लेयर 4। और टीएलएस न्यू है, पहले सनी देओल चलता था, अभी रणबीर कपूर रणबीर सिंह चलते हैं वैसा। तो टीएलएस थोड़ा न्यू है, क्या डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, टीएलएस इज मोर सिक्योर मोर एडवांस देन एसएसएल। तो फुल फॉर्म क्या है गाइस, हाँ, क्या डिफरेंस है आप खुद भी पढ़ो, नेट पे देखो होमवर्क में, एसएसएल विद टीएलएस, बट दोनों का काम वही है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अभी यही हमें सीखना है, ठीक है, ये लिख लो। अब ये सिक्योर कैसे करें, इनको हम सिक्योर करें कैसे, मुझे क्या सिक्योरिटी करना है गाइस, बोलो बोलो क्या सिक्योर करना है, डेटा ट्रांसफर। हाँ, मुझे डेटा जब ट्रांसफर होता है उसको सिक्योर करना है, तो कैसे करें, तो सर्वर पे डेटा रहेगा कि क्लाइंट पे डेटा रहेगा, हाँ, डेटा कहाँ रहेगा, डेटा सर्वर में रहेगा ना, हाँ, तो मुझे सर्वर पे कुछ करना पड़ेगा तभी जाके एसएसएल चलेगा, तो मुझे सर्वर पे जाके क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा तभी। तो अब ये करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सर्वर पे जाऊंगा, आई गो टू द सर्वर, मैं सर्वर पे जाऊंगा, ओके। अब यहाँ पे मैं सिक्योरिटी करूंगा, कैसे करूंगा, तो गाइस ये अपैची एसएसएल है या ओनली एसएसएल टीएलएस है, ये ओनली एसएसएल टीएलएस है, ये एसएसएल टीएलएस अपैची के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, एसएसएच के साथ कर सकते हो, मेल सर्वर के साथ कर सकते हो। सो इट इज नॉट ए अपैची टॉपिक, व्हाट वी आर लर्निंग इट इज नॉट अपैची टॉपिक, इट इज एसएसएल टीएलएस टॉपिक व्हिच कैन यूज्ड इन एनी एप्लीकेशन, मेल सर्वर, डॉकर, कुबरनेटिस, अपैची, सांबा, एफटीपी सबके साथ। अब कैसे करें, तो हमें सर्वर पे एसएसएल करना है, लेकिन हमें सर्वर में करना पड़ेगा, कैसे करें, तो आपको सर्वर में यहाँ पे आपको पहले आपको बनाना पड़ेगा, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, हाँ, उसमें हम कौन सा, अगर आपको थोड़ा आता है तो हम इसमें यूज करेंगे आरएसए, कौन सा गाइस, आरएसए का फुल फॉर्म है रिवर्ट शमीर एडलमन, 3 बंदों का नाम है अगर आपको याद है, रिवर्ट शमीर एडलमन। तो हम लोग एनक्रिप्शन बनाएंगे, तो कहाँ पे करेंगे एनक्रिप्शन क्रिएट, बोलो आरएसए में करेंगे। अभी एनक्रिप्शन करने के लिए कैसे करते हैं, तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आपको एनक्रिप्शन बनाना है तो सबसे पहले आपको एक पब्लिक की और प्राइवेट की बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, याद है आपको एसएसएच टॉपिक, तो हम लोग 2 की बनाएंगे, कितने की गाइस, पब्लिक की और प्राइवेट की। अब पब्लिक की और प्राइवेट की किसका बनेगा, कौन से एल्गोरिथम का बनेगा, आरएसए, कौन सा एल्गोरिथम है गाइस, आरएसए। ऐसे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और भी है, डीएसए, क्या है गाइस, डीएसए, शा, ऐसे अलग अलग एल्गोरिथम्स है, अलग अलग एल्गोरिथम आपने पढ़ा होगा कभी, शा करके, एसएसएच ये है, समझ में आ रहा है, ये सब MD5 है, क्या है, ये सब एल्गोरिथम्स है एनक्रिप्शन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझो आपको लॉक, आपको घर पे लॉक एंड की लगाना है, तो आप गोदरेज का भी लॉक एंड की लगाओगे, किसका लगाओगे गाइस, बराबर, या फिर आप यूरोपा, तो यूरोपा का लॉक किया तो ये वाला एल्गोरिथम, अगर आपने गोदरेज का यूज किया तो क्या गाइस, बोलो आरएसए, मतलब आरएसए अच्छा है, अच्छा एल्गोरिथम है एनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को रैप करने के लिए, डेटा को ऊपर सील आने के लिए। डीएसए कर लिया, समझो कोई काला चाबी चोर बाजार से लेके आया, ठीक है, सुना है चोर बाजार किसी ने, नहीं सुना है, अभी भी है क्या, मैं पता नहीं, अभी है क्या, क्राफर्ड मार्केट है ना, ग्रैंड रोड कितना यार, नल बाजार है ना, क्या है नाम, 1.5 गली कहते हैं उधर, जूता मिलता है, जे हॉस्पिटल, भेंडी बाजार। बेटी बाजार, हाँ, 4 बजे जाएंगे सुबह में आपको जूता मिलेगा मॉर्निंग, और 5 बजे बंद हो जाएगा। अभी भी है क्या पता नहीं, बहुत साल पहले है, पता नहीं, नेताजी चौक ऐसा है। 6-7 हज़ार का जूता तुम्हें 500 में मिलेगा, 800 में मिलेगा, हाँ, 10-12 साल पहले गया था मैं एक बार, तो क्या ले लेगा तुम्हारा, अच्छा उधर फोन भी गायब हो जाता है, तो उसका नाम ही चोर बाजार ना, क्यों जाता है। आप क्या लेने गए थे सर? मैं जूता लेने गया था बहुत रमजान के टाइम, अभी नहीं यार, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। शू लेने बोले थे सब लोग, शू लेंगे 4 बजे, रमजान में तो ऐसे भी सही के टाइम वहाँ पे सही वगैरह के, तो वो टाइम पे गए थे हम लोग, तो याद है एक ही बार, ठीक है, ले छोड़ दो। सो तो यहाँ पे देखिए कौन सा एल्गोरिथम है guys, बोलो स्टार्ट। तो ऐसा ही तो इसमें से कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं guys हमेशा, आरएसए, रिवर्ट शमीर एडलमन, 3 बंदों का नाम है। तो उसमें क्या है, इसमें 2 की बनाते हैं, पब्लिक की और क्या बनाते हैं, 2 की बनाते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक की के साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जब हम बनाएंगे ना अपैची के अंदर, एसएसएच याद है एसएसएच, तो जब एसएसएच करोगे ना सिर्फ पब्लिक की प्राइवेट की चाहिए, लेकिन अगर अपैची के साथ करना है, वेब सर्वर के साथ करना है, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा गाइस, सर्टिफिकेट। तो पब्लिक की के साथ तो सर्टिफिकेट रहता है, किसके साथ रहता है, हाँ सर्टिफिकेट रहता है, और हमेशा याद रखना पब्लिक की के साथ बनता है वो
है वो उसके साथ बन जाता है सर्टिफिकेट। तो किसके साथ आपका सर्टिफिकेट बन जाता है? पब्लिक की के साथ आपका एक सर्टिफिकेट बन जाता है। तो बस कहाँ पे बनाना है, सर्वर पे क्या क्लाइंट में? हाँ, ये सब सर्वर में बनाना पड़ता है। कहाँ बनाना पड़ता है? सर्वर पे बनाना पड़ता है, यस। ठीक है, चलिए। सो अभी हमें ये बनाना है, क्या करना है? अब ये बनाने के लिए क्या कर, हाउ टू मेक दिस, ये बनाना है अगर हमें कैसे कर। तो अगर आपको ये बनाना है तो आपको कुछ टूल्स आते हैं, हाउ टू क्रिएट दिस, इनको बनाए कैसे। सो टूल्स आते हैं इसके लिए। क्या आते हैं इसके लिए? टूल्स अवेलेबल है। तो ये बनाने के लिए आपको, यू कैन यूज द टूल कॉल्ड, ये बनाने के लिए इंटरव्यू पूछेगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए कौन से इंटरव्यू पूछेगा? क्लाउड कंप्यूटिंग में ये पूछता है पूरा। ये पूरा एक्चुअली इंफ्रा इज 30% क्लाउड टॉपिक्स। अगर कोई क्लाउड बैच ज्वाइन किया है करोगे ना तो बाद में पता चले ये सब टॉपिक आने वाले हैं। और लेकिन क्लाउड में थोड़ा, क्लाउड में कैसे करना है इसको वो आपको ग्राफिकल सीखना पड़ेगा। एवरीथिंग इज क्लाउड टॉपिक 80%। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है बोलो? हाँ, टूल्स यूज करने पड़ेंगे। मैं कौन सा टूल यूज करूंगा? आई विल यूज ओपन एसएसएल टूल। कौन सा टूल है? हाँ, इनको टूल्स कहते हैं। ये बनाने के लिए, पब्लिक की प्राइवेट की बनाने के लिए कौन सा टूल यूज करूंगा? ओपन एसएसएल। या फिर मैं टूल यूज करूंगा सर्ट बॉट। कौन सा गाइस? सर्ट बॉट। इंटरव्यू पूछेगा हाउ डू यू क्रिएट सर्टिफिकेट्स एंड पब्लिक की एंड प्राइवेट की। क्या पूछेगा? हाउ डू यू क्रिएट सर्टिफिकेट्स पब्लिक की एंड प्राइवेट। ठीक है, ओपन एसएसएल, सर्ट बॉट, लेट्स एनक्रिप्ट। कौन सा गाइस? और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बना के देते हैं। इंटरव्यू पूछेगा हाउ डू यू क्रिएट सर्टिफिकेट्स, तो याद रखना गाइस, बोलना, पूछेगा पूछेगा तो बोलना है लेट्स एनक्रिप्ट, ऐसे। ये सर्ट बॉट के साथ आता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो दीज आर द टूल्स यूज टू क्रिएट द सर्टिफिकेट्स। चलिए इतना लिख लीजिए। तो कैसे सब सर्वर पे करना है कि क्लाइंट पे करना है? हाँ। सर्वर। और बाद में जब आप बना दोगे पब्लिक की प्राइवेट की, बाद में आपको गाइस बनाने के बाद क्या करना है इसको बोलो? अपैची के साथ क्या करना है इसको? हाँ, बाद में ये हमारा अपैची है। कौन है गाइस? अपैची। इसका अपैची के साथ क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है इसका अपैची के साथ? हाँ, तो ये सारी चीजें किसके साथ इंटीग्रेट होगा? इंटीग्रेट। तो अब ये सब हम करते हैं, वी विल इंटीग्रेट विद अपैची। अगर वही मुझे इसके साथ इंटीग्रेट करना है तो मुझे, मेरे पास जो मेल सर्वर है, तो ये सेम चीज को किसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं बोलो? मेल सर्वर के साथ, सांबा सर्वर के साथ। किसके साथ? सांबा एनएफएस के साथ, या फिर डीएचसीपी के साथ, या एफटीपी के साथ। सेम चीज कर सकते हो। तो उसको कहते हैं एफटीपी विद एसएसएल। क्या कहते हैं उसको? यू कैन आल्सो इंटीग्रेट द सेम थिंग विद दिस आल्सो। लेकिन अभी हमारा कौन सा कप ऑफ टी है? अपैची है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अपैची के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? तो चलो अभी हम बनाते हैं। क्या बनाना है बोलो? क्या बनाना है? पब्लिक की है, प्राइवेट। अच्छा, अभी की का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास दो की है, की के दो टाइप्स होते हैं। की के क्या होते हैं? की टू टाइप्स। एक की होता है सिमेट्रिक की, और एक क्या की होता है? असिमेट्रिक की होता है। तो अभी ये जो की है गाइस, एक होता है कौन सा की बोले? असिमेट्रिक, और बोलो? हाँ, असिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की होता है। ठीक है, अब यही सब इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं, आपको गूगल में दिखता है, फिर आप बोल नहीं पाते हो। वी आर लर्निंग L3 लेवल 3 लेवल 4। आप L1 L2 का तो नहीं कर रहे हो, इसलिए आप ये सब चीजें सीखना स्टार्ट करो। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक की। कौन सा की गाइस? हाँ, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं ये असिमेट्रिक है। क्या है? सो व्हाट इज द डिफरेंस? इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। असिमेट्रिक में दो की बनता है, पब्लिक की और क्या बनता है? दो की बनाई, बताया था ना एक बार। पब्लिक और प्राइवेट की बना तो क्या है? असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में ओनली सिंगल की होता है। सिमेट्रिक में प्राइवेट पब्लिक की नहीं होता है। क्या नहीं होता है गाइस? बोलो, सिमेट्रिक में क्या नहीं होता है? हाँ, प्राइवेट पब्लिक की नहीं होता है। तो लिख लीजिए, की के दो टाइप्स होते हैं, और ओनली सिंगल की, एक ही की होता है। एक ही की क्लाइंट और सर्वर पे जाता है, ओनली सिंगल की होता है। ओके। और असिमेट्रिक में कितने कीज होते हैं? असिमेट्रिक में दो की होते हैं, पब्लिक की एंड बोलो प्राइवेट की। दैट इज असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब एक ही वर्ड है ना। अभी एक सिमेट्रिक एक ही वर्ड है, सिंगल, ऐसा याद रखना। अभी एक ऐड हो गया ना सिमेट्रिक के ऊपर, असिमेट्रिक, तो क्या हो गया गाइस? दो की आ गया, ऐसे याद रखना। तो मुझे बताओ, अगर सर्टिफिकेट बनाया तो सर्टिफिकेट जो बनाओगे वो पब्लिक की के साथ अटैच होता है कि प्राइवेट की के साथ? पब्लिक। पब्लिक की। चलो इतना फटाफट बना लो, लिख लो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जूम करूंगा ना तो फिर आप आधा या सिर्फ जाए, कैसे करोगे? आप मोबाइल से जूम कर लो। सर सिमेट्रिक में कौन सा प्राइवेट की बनी है या अपना पब्लिक की? भाई आप ऑफलाइन आके अटेंड करो, आप सुनते नहीं हो अच्छे से। नहीं नहीं, क्या आपने बोला बोला था? ना सिंगल की बनता नहीं, है मैंने तो क्या बोला था बताता हूँ, फिर से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। गैस क्या बोला था, कोई बोलेगा? एनीवन रिपीट? नहीं मानता नहीं आपको, मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं बताया, क्या बताया था बोलो? मैं सब स्टेटमेंट बोलता हूँ, मिस नहीं करता हूँ। क्या बोला था, कोई बोलेगा परफेक्टली? नहीं, उसके बाद भी एक बात बोला था, सिमेट्रिक में एक ही की बनता है, पब्लिक की प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ये स्टेटमेंट मैंने बोला था। क्या बोला था गाइस? सिमेट्रिक में क्या है बोला था मैंने? सिंगल की बनता है। कौन सा की बनता है? हाँ, पब्लिक की। फिर वो बंदा पूछ रहा है सिंगल की में कौन सा की बनता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है पब्लिक प्राइवेट का। समझे? वो की एक ही है, उसमें पब्लिक प्राइवेट नहीं है। क्या नहीं है इसमें? हाँ, और असिमेट्रिक में क्या बनता है? प्राइवेट। सर्टिफिकेट अटैच करोगे तो प्राइवेट के साथ होगा, पब्लिक के साथ होगा? पब्लिक के साथ। लिख लो, मैं आता हूँ 2 मिनट।
ओके, तो यहाँ पे देखिए ये SSL TLS है। TLS SSL क्या है वो छोड़ दो, ट्रांसफर का काम है। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ SSL है कि TLS है, ये SSL TLS नहीं है। ये जो मैंने बताया ना अभी, ये SSL TLS नहीं है, ये एन्क्रिप्शन के तरीके हैं। ये जब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे, कहाँ पे गाइस, जब यहाँ से ट्रैवल करेंगे, जब यूज होंगे, उसको क्या कहते हैं, SSL एंड TLS। समझा, ये जब हम इसको यूज करेंगे तो अभी SSL TLS करने के लिए फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास एक जीप है। आपने वो कभी जीप देखा है, वो बंदूक लेके बंदा सामने बैठा रहता है, उसमें कैश चलता है यहाँ से। ये जीप जो है ना SSL TLS है, समझा। तो जीप के अंदर क्या कैश है, कैश मतलब डेटा। बैंक का मालूम कोई रहता है जीप में, वो ग्रिल्स वगैरह रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो वो SSL TLS है। ट्रांसफर करने को SSL TLS कहते हैं। ये सब बना, और जीप, लेकिन वो जीप बनाने के लिए जो बैठ के करना है, जीप बनाने का काम ये है, ये करना पड़ेगा। तो अभी हमें सर्वर पे करते हैं ताकि जब ये पास होगा तो क्या होगा, SSL TLS होगा। और जब SSL TLS, जब जीप जाके यहाँ से पैसा देके वापस आएगा, उसको कहते हैं SSL हैंडशेक। क्या कहते हैं उसको, SSL हैंडशेक। तो मैं आपको अभी वो आगे का भी पॉइंट बता देता हूँ। तो चलिए समझो, बाद में हम इसको करेंगे। समझो हमने ये बना दिया, क्या क्या बनाया बोलो, क्या क्या बना दिया। हाँ तो मैं काम करता हूँ, इतना ज्यादा हो गया ना, इसको मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, इतना रख देता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ डुप्लीकेट, हाँ से आ रहा है डुप्लीकेट, पता नहीं चौबीस डुप्लीकेट आ रहा है। हाँ, हाउ टू सिक्योर योर वेब सर्वर, व्हाट इज SSL, व्हाट इज TLS, ये सब पूछते हैं। हाउ टू सिक्योर योर वेब सर्वर, हाउ टू सिक्योर ट्रांसपोर्ट लेयर। टॉपिक का नाम बोला था ना, हाउ टू सिक्योर योर वेब सर्विस। ठीक है, अभी ये सर्वर है मेरा, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये सर्वर है मेरा और ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, सुनिए, यहाँ पे क्लाइंट है। अब क्लाइंट क्या कमांड लिखेगा, क्लाइंट क्या करेगा, उसको उससे सर्वर से क्या चाहिए। हाँ, तो क्लाइंट यहाँ पे क्या लिखेगा बोलो, HTTP क्या लिखेगा, :/IP और नेम लिखेगा। तो क्लाइंट कहाँ रीच होता है, हमारे सर्वर पे रीच होता है। कहाँ रीच होता है वो, हाँ हमारे सर्वर पे रीच होता है, ठीक है। एक मिनट यार, ये गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो है, एक सेकंड। ओके, अब जैसे ये क्लाइंट सर्वर पे आएगा तो यहाँ पे HTTP लिखा है, HTTPS लिखा है। हाँ, तो कुछ नहीं करेगा, आएगा पेज लेके चले जाएगा। कुछ भी की भी देखेगा क्या, नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट क्या है, HTTP है। अगर क्लाइंट ने HTTPS लिखा, क्या लिखा गाइस, तो अभी क्या होगा, अभी हम सीखते हैं। जैसे क्लाइंट ने HTTPS लिखा ना, तो ये आएगा क्लाइंट, क्लाइंट आएगा सर्वर पे, बोलेगा मुझे पेज मत दो, मुझे पहले पब्लिक की दो। क्या दो, हाँ, तब यहाँ से बताओ कौन सा की रहेगा यहाँ पे बोलो गाइस, यहाँ से कौन सा की रहेगा, ऑनलाइन एम ऑडिबल गाइस, कौन सा की रहेगा बोलो, यस सर। हाँ पब्लिक की। तो सुनिए क्या होगा, हाँ, तो गाइस क्लाइंट में ब्राउजर कौन कनेक्ट करता है बोलो, ब्राउजर होता है ना, कौन सा ब्राउजर, फायरफॉक्स, क्रोम ब्राउजर्स है ना। हाँ, ये हमारे ब्राउजर है, ठीक है। तो क्लाइंट में जो है ब्राउजर आएगा, ब्राउजर आके क्या करेगा, ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजेगा HTTPS, क्या रिक्वेस्ट भेजेगा, HTTPS। तो जैसे यहाँ पे आएगा तो पेज नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा, पेज नहीं जाएगा। अब HTTPS की है ना, सबसे पहले पब्लिक की जाएगा उधर, कौन जाएगा, याद रखना, पब्लिक की विल ट्रैवल ओवर द नेटवर्क, प्राइवेट की नेवर ट्रैवल्स ओवर द नेटवर्क। बोलो कौन ट्रैवल करता है, हाँ मैंने SSH में सिखाया था ना, अगर SSH याद है, वही सेम है इधर भी कॉन्सेप्ट, बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है बोलो, सर्टिफिकेट है। SSH में क्या नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइवेट की है, सही हो गया, ठीक है। चलिए, अभी जैसे रिक्वेस्ट आएगा, ये आपको लिखना है, मैं भी लिखा के दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से कौन ट्रैवल करेगा बोलो, हाँ, तो समझना, ये चाबी है हमारा, ये हमारा की है, और ये प्राइवेट की हमारा क्या है बोलो, लॉक है, लॉक। प्राइवेट की क्या है, ताला चाबी का कॉन्सेप्ट है, ये लॉक है, दोनों का नाम की है, लेकिन ये लॉक है और ये क्या है, की है। तो समझो इसको ना यहाँ पे आना है और इस घर को खोलना है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, चाबी नहीं है। तो ये आएगा, इस पब्लिक की को यहाँ से उठाएगा और क्या करेगा, चाबी। जब रिक्वेस्ट आएगा ना, पेज नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा, पेज नहीं लेगा, क्या लेगा, पहले चाबी लेगा। चाबी लेकर अपने पास ब्राउजर में क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो बोलो व्हाट, ब्राउजर विल स्टोर व्हाट बोलो, हाँ याद रखना, पब्लिक की स्टोर करेगा। और पब्लिक की के साथ फिर सर्टिफिकेट है ना, दोनों भाई भाई है, दोनों एक ही ट्विंस है दोनों, तो सर्टिफिकेट को भी लेगा और यहाँ पे ब्राउजर में क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो बोलो ब्राउजर में क्या क्या स्टोर हो गया, अभी पब्लिक की है, प्राइवेट की ट्रैवल नहीं करेगा कभी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग ताला चाबी पता ना घर का, अब चाबी लेके घूमते हो, ताला लेके घूमते हो, लॉक लेके घूमते हैं कभी, नहीं, चाबी है ना, चाबी हमारे जेब में रहता है। तो याद रखना, कभी इंटरव्यू पूछेगा कि इसमें कौन सा की नेटवर्क में ट्रैवल करता है, तो विच की ट्रैवल्स, हाँ ये लिख के रखो जिसको नहीं मालूम। ऑलवेज पब्लिक की विल ट्रैवल ओवर द नेटवर्क, प्राइवेट की विल नेवर ट्रैवल ओवर द नेटवर्क। ताला लेके घूमे हाथ में ऐसा, ताला लेके देखा किसी घूमते, नहीं नहीं। तो प्राइवेट की नेटवर्क में कभी ट्रैवल नहीं करता है, प्राइवेट की एक ही जगह रहता है, ताला घर पे रहता है। क्या घूमता है गाइस, हाँ चाबी घूमता है, चाबी को घुमाता है ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पब्लिक की भी ट्रैवल होता है नेटवर्क, पब्लिक के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर्टिफिकेट। सेम SSH में भी यही होता है, लेकिन SSH में क्या नहीं आता, सर्टिफिकेट, ओनली पब्लिक की आता है। अब कहाँ पे स्टोर होता है गाइस, हाँ ब्राउजर, क्लाइंट के ब्राउजर में, ये कौन है, क्लाइंट। अब जैसे पब्लिक की आ गया, अब पब्लिक की क्या करेगा, सुनिए सेकंड, जैसे पब्लिक की आ गया, पब्लिक की क्या रिक्वेस्ट भेजा आपने गाइस, HTTPS भेजा ना, हाँ HTTP में सब होगा क्या, नहीं, HTTP में डायरेक्ट पेज आ जाएगा। अच्छा अभी तक हमारा पेज आया क्या, नहीं आया, पेज अभी आएगा नहीं, क्योंकि पेज को सिक्योर करना है ना। अभी क्या होगा, पब्लिक यहाँ से फिर जाएगा, तो बोलो पहला रिक्वेस्ट क्या था, व्हाट वाज फर्स्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आया, क्या लेके गया गाइस बोलो, हाँ पब्लिक ये हमारा पहला रिक्वेस्ट है, की लेके गया। अब सेकंड रिक्वेस्ट क्या आएगा, सेकंड विल बी पब्लिक की फिर से आएगा, चाबी वहाँ पे ब्राउजर से फिर से आएगा, वही चाबी। आप बोलोगे सर चाबी तो पहले उधर था, नहीं, चाबी पहले अपने पास रख लेगा और सर्टिफिकेट भी रख लेगा और वापस पब्लिक की को भेजेगा, किसके पास भेजेगा, हाँ, और भेजेगा सेकंड रिक्वेस्ट पब्लिक की को भेजेगा। पब्लिक की क्या करेगा गाइस, पब्लिक की विल डिक्रिप्ट, एक्चुअली प्राइवेट की डिक्रिप्ट करता है पब्लिक को। ऐसा समझो पब्लिक और प्राइवेट की के बीच में एक कॉरेस्पॉन्डेंट है, डिक्रिप्ट होगा, ओपन होगा। तो पब्लिक की विल पब्लिक की आएगा प्राइवेट के पास, एंड प्राइवेट की विल डिक्रिप्ट द पब्लिक की, ओपन करेगा। चलो मैं ओपन करके देखता हूँ, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाँ दोनों हम लोग एक ही ताला चाबी है। हाँ, ये होने के बाद दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसे कहते हैं हैंडशेक होगा दोनों के बीच में। क्या होगा दोनों के बीच में, हैंडशेक। तो जैसे पब्लिक की आएगा, वो प्राइवेट की को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। आप सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या हो जाएगा बोलिए, सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या हो जाएगा बोलो गाइस, क्या हो जाएगा, हैंडशेक हो जाएगा। SSL TLS हैंडशेक कहते हैं। इंटरव्यू पूछा तो बोलना यही बोलना है, कोई पूछेगा आई यू नो हाउ SSL एंड TLS हैंडशेक वर्क्स, बोलने का यस। बोलो पहला क्या होगा, बोलो गाइस, हाँ पहले पहले क्लाइंट का रिक्वेस्ट जाएगा, फिर सर्वर पे आएगा, सर्वर क्या करेगा, पब्लिक की भेजेगा, फिर क्लाइंट पब्लिक की सर्टिफिकेट भेजेगा, फिर क्लाइंट फिर से क्या भेजेगा, पब्लिक की सर्टिफिकेट किसके पास भेजेगा, सर्वर पे। और दोनों के बीच फिर प्राइवेट की को क्या करेगा, डिक्रिप्ट, और बाद में दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हैंडशेक। इसी को कहते हैं SSL TLS हैंडशेक। हाँ, दोनों के बीच में हैंडशेक। अब जैसे दोनों के बीच में क्या हो गया बोलो,
हैंडशेक हो गया। अब दोनों एक दूसरे को डेटा क्या कर सकते हैं, सर्वर अपना डेटा किधर भेज सकता है, क्लाइंट को भेज सकता है। लेकिन जब क्लाइंट को भेजेगा डेटा को कैसे भेजेगा, वो एनक्रिप्ट करके भेजेगा। कैसे भेजेगा, एनक्रिप्ट करके भेजेगा। नाउ आफ्टर हैंडशेक ये हो गया, वन हो गया, ये वन हो गया यहाँ पे, फिर ये टू हो गया, फिर थर्ड क्या होगा, नाउ डेटा विल, बोलो क्या होगा बोलो, डेटा क्या करेगा यहाँ से बोलो, हाँ डेटा क्या होगा गाइस, डेटा यहाँ से क्या होगा बोलो, डेटा ट्रांसफर होगा। लेकिन कैसे बोलो, एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर होगा। डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, हाँ नाउ थर्ड क्या लिखना है, सर्वर विल सेंड द डेटा, डेटा भेज रहा है, लेकिन बोलो कैसे, हाँ डेटा विल बी सेंट एनक्रिप्टेड। कैसे भेजेगा, एनक्रिप्टेड भेजेगा। अब आपका डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड ट्रांसफर होगा। कैसे ट्रांसफर होगा गाइस, हाँ ये एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर करेगा। तो हैंडशेक के बाद होता है, हैंडशेक के पहले होता है, हैंडशेक के बाद होता है। तो ये आपका थर्ड, ठीक है। चलिए इसका फोटो ले लो, अब मैं लिखा था आपको क्या लिखना है, कोई पूछेगा तो मैं आपको लिखा देता हूँ, वो बोल देना फटाफट फटाफट। ठीक है चलिए, चलो भाई, सो वी विल राइट डाउन, लेट मी गो टू माय नोटपैड। इसका एक डॉक्यूमेंट भी है, मैं वो भी भेजता हूँ, हाउ एसएसएल वर्क्स। ठीक है चलिए, पहला क्या करेगा guys, बोलो क्लाइंट ब्राउजर क्या करेगा, हाँ विल सेंड एचटीटीपी। एसएसएल का डॉक्यूमेंट भेजने बोला, एसएसएल का एक फाइल है शायद से पहले इसमें भेजा था, तो इसके पास है, इसमें भेजा था क्लाउड के बैच में किसी ने भेजा। http:// क्या भेजा बोलो, आईपी और नाम sadix.com, समझो मेरा अपना डोमेन का नाम है sadix.com, तो क्या भेजा उसने गाइस, sadix.com। तो बोलो क्या होगा, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किसको भेजा, टू द सर्वर। अब ये क्लाइंट है ना, तो सर्वर क्या करेगा बताइए, हाँ सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर है, सर्वर क्या करेगा बताइए, हाँ सर्वर विल सेंड बोलो पब्लिक की, पब्लिक की प्राइवेट की क्या बनाना पड़ेगा, टू द सर्वर, बराबर, नहीं टू द क्लाइंट, Sir, it along should be HTTPS. along with सर्टिफिकेट, हाँ लिखता हूँ बराबर, https होगा, क्या होगा guys, हाँ ये https होगा, यहाँ पे आएगा https। अब https का फुल मतलब क्या है, https का मतलब है http Sector. with SSL, और कुछ नहीं है, प्लस SSL को कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, विद SSL और TLS दोनों सेम ही है, काम करने का कांसेप्ट सेम है, थोड़ा एक थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है TLS में, थोड़ा सा फर्क। सेंड पब्लिक की क्लाइंट, अभी बोलो क्लाइंट क्या करेगा बोलो, सेंड पब्लिक की टू द क्लाइंट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल सेंड पब्लिक Public key की, हाँ to the server. यस पब्लिक की टू द सर्वर, क्लाइंट विल सेंड पब्लिक की टू द सर्वर। लेकिन जब सर्वर क्लाइंट को पब्लिक की भेजेगा ना, सर्वर क्या भेजेगा बोलो, हाँ इसमें पॉइंट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो 2 मिनट यहाँ पे सुनो। पहला रिक्वेस्ट है किसके पास, फर्स्ट पब्लिक की और सर्टिफिकेट कहाँ पे आया, क्लाइंट पे आया ना। जैसे ही क्लाइंट पे आएगा ना, तो क्लाइंट ब्राउजर में पूछेगा एस नो पूछेगा। आपको पता है बहुत बार आप जब जाते हो तो पूछता है प्रोसीड टू अनसेफ एडवांस, ऐसे एक मैसेज आता है की के बारे में पूछता है, बहुत बार आपने देखा होगा ब्राउजर में क्या पूछता है, ये की को Yes, no. एक्सेप्ट करना है कि नहीं, एस नो पूछता है मालूम है। तो आप लोग ने एक बार कोई टिकटिंग टूल के टाइम भी आया था, टास्क लिंक के टाइम भी किसी को आया था, तो पूछता है आपको एस नो करना है क्या, तो आप जब एस करते हो ना तभी आपको क्या मांगता है, तभी वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट की क्या करेगा, हाँ याद रखना ब्राउजर में कभी भी, अब देखना बहुत बार ऐसे जब करोगे आप कोई पेज में, तो यहाँ पे क्या पूछेगा बोलो, एक्सेप्ट पूछेगा की, और नीचे बोलेगा प्रोसीड टू अनसेफ, आएगा अभी हम करेंगे तो आएगा, प्रोसीड टू क्या बोलेगा, अनसेफ, तो अपन करने का प्रोसीड, बड़ो करना नहीं चाहिए, बट अभी के लिए हम टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। तो जैसे प्रोसीड करेंगे इसका मतलब क्या है, हमारा क्या ट्रैवल हो रहा है बोलो, पब्लिक की और क्या ट्रैवल हो रहा है, सर्टिफिकेट के पास जाके स्टोर हो रहा है ब्राउजर में। उसके बाद आप फिर से रिक्वेस्ट करोगे ना, कुछ नहीं पूछेगा, फिर वही पब्लिक की सर्टिफिकेट क्या करेगा, भेजेगा, भेजेगा और वहां से हैंडशेक कर लेगा। एक फर्स्ट टाइम में पूछेगा, क्या पूछेगा गाइस, फर्स्ट टाइम में पूछेगा। चलिए तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखना है, फिर इसके बाद सीए सर्टिफिकेट क्या होता है बताऊंगा, जिसमें पूछना नहीं है बाद में। तो सेंड पब्लिक टू द क्लाइंट अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट। नाउ क्लाइंट ब्राउजर विल आस्क व्हाट बोलो, नहीं क्लाइंट क्या मांगेगा, क्लाइंट विल बी प्रॉम्प्टेड, क्या प्रॉम्प्ट करेगा बोलो, प्रॉम्प्टेड फॉर, हाँ एस एंड एक्सेप्ट कंफर्मेशन, क्या पूछेगा गाइस, और आपको मैसेज में क्या लिखा आएगा, प्रोसीड टू अनसेफ, ऐसा लिखा है, क्यों आएगा मैं आपको समझाऊंगा, वो भी एक कंसेप्ट है, प्रोसीड टू अनसेफ ऐसा लिखा आएगा। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्लाइंट क्या करेगा गाइस, हाँ क्लाइंट विल एक्सेप्ट, इफ एक्सेप्ट करेगा, इफ एक्सेप्ट, तो इफ एक्सेप्ट द पब्लिक की एंड सर्टिफिकेट विल बी स्टोर्ड इन बोलो, स्टोर्ड इन क्लाइंट ब्राउजर, मतलब ब्राउजर। ठीक है नेक्स्ट, अब फिर से ये हो गया गाइस, नेक्स्ट क्या होगा, फिर से क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल सेंड बोलो पब्लिक की, हाँ पब्लिक की समझो, क्लाइंट विल सेंड पब्लिक की टू द सर्वर एंड प्राइवेट की विल डिक्रिप्ट पब्लिक, तो पब्लिक की नहीं करता एक्चुअली, प्राइवेट की विल डिक्रिप्ट पब्लिक इन द सर्वर। ठीक है अब हो गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा इस, नाउ सर्वर विल क्या करेगा, हाँ नाउ सर्वर विल डू हैंडशेक, जैसा मिल्कशेक होता है ना वैसा हैंडशेक, डू हैंडशेक विद क्लाइंट, ओके एंड दिस इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट को, हाँ एसएसएल SSL TLS handshake. एसएसएल हैंडशेक भी बोलते हैं, हैंडशेक बोलते हैं, ओके सर्वर विल डू हैंडशेक विद द क्लाइंट। इसके बाद क्या करेगा बोलो, नाउ सर्वर विल बोलो, विल डू डेटा ट्रांसफर, मतलब वेब पेज ट्रांसफर, कौन सा, हाँ विल डू वेब पेज डेटा ट्रांसफर, जो आपका वेब पेज है, डेटा ट्रांसफर इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट, दैट इज आरएसए, कौन सा एनक्रिप्शन, आरएसए एनक्रिप्शन, ओके दैट्स इट। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, स्टार्टिंग में एक पॉइंट ऐड करूंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ, छोटे सा पॉइंट है उधर। लिखा, ठीक है
फॉर्मेट हो गया। ओके, तो कोई पूछेगा तो आप थोड़ा इसको बाहर कर लो गाइस, ये बोलने को आना चाहिए, इतना नहीं बोलना है आपको, इसको बहुत शॉर्ट करके शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, बेसिक बेसिक, ये आपको समझने के लिए था। ठीक है, अभी और एक पॉइंट बताओ। समझो किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, क्या भेजेगा सर्वर को? हाँ, तो मुझे बताओ क्लाइंट क्या लिखेगा गाइस, क्या लिखेगा? HTTP बोलो, HTTPS और आगे क्या लिखेगा? sadix.com, facebook.com ऐसे लिखेगा ना? हाँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा लिखेगा, लेकिन जाने का टाइम ऐसा नहीं जाता है। मैं बताता हूँ क्या होता है गाइस, ये जो URL है ना, URL, ये नाम है ना, नाम, ये भी मुझे सिक्योर चाहिए, मतलब मुझे A to Z सब सिक्योर होना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए समझिए, नाम जा रहा है, रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है बोलो गाइस, ये सर्वर पे ये नाम जा रहा है, ये नाम भी यहाँ से पास हो रहा है कि नहीं गाइस, यहाँ से नाम पास हो रहा है कि नहीं? जब ये नाम पास हो रहा है, किसी अटैकर ने अटैक किया तो नाम को भी क्या करेगा? स्पूफ कर लेगा। तो मेरे को एक एक चीज भी क्या चाहिए, छोटी छोटी चीज भी क्या चाहिए? एन्क्रिप्टेड चाहिए। इसके लिए क्या होता है SSL में, ये शायद बहुत कम लोग बोलेंगे आपको, इसमें आप नाम लिखते हो लेकिन नाम नहीं जाता है, तो पहला जाता है इसका DNS में जाता है। कहाँ पे जाता है? DNS मालूम है ना? DNS Yes, sir. DNS का मतलब नेम टू आईपी, इतना मालूम है? क्या मालूम है? हाँ हाँ, बोल रहे हैं 600 पेज का बुक है DNS, तो नेम टू आईपी रेजोल्यूशन क्या है guys? हाँ, तो यहाँ से क्या होता है, आईपी उठाता है इस सर्वर का, समझिए सर्वर का आईपी है 4.4.4.4, क्या आईपी है guys? हाँ, तो अभी क्या होता है, इसको आईपी मिल जाता है, क्या मिलेगा सादिक का बोलो? आईपी मिलेगा, बोले 4.4 में जाना है ना, तो क्या होगा मालूम है, यहाँ पे क्या करेगा, ये 4.4 आईपी पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा, कैसे भेजेगा मालूम है? HTTP नाम नहीं भेजेगा, HTTPS ब्लैंक भेजेगा। क्या भेजेगा guys? हाँ, ओनली ब्लैंक भेजता है, याद रखना। रिक्वेस्ट कैसे जाएगा आईपी पे बोलो? हाँ, ब्लैंक भेजेगा, नाम नहीं भेजेगा, sadix.com हेडर नहीं भेजेगा, क्या भेजेगा? सिर्फ ब्लैंक। अभी ब्लैंक भेजेगा, सुनो क्या होगा, अभी आएगा क्या करेगा बोलो, बोलो सीक्वेंस क्या करेगा बोलो? पब्लिक की उठाएगा बोलो, इधर आएगा, फिर क्या करेगा बोलो? सर्टिफिकेट उठाएगा, वो भी इधर आएगा, दोनों ब्राउजर में स्टोर हो गया, फिर क्या करेगा बोलो? पब्लिक की लेके जाएगा, किसको ये करेगा? प्राइवेट की, क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा, फिर क्या हो जाएगा? हैंडशेक हो गया। अब हैंडशेक होने के बाद ही एन्क्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब हैंडशेक होने के बाद फिर ये क्लाइंट क्या करेगा? HTTPS क्या भेजेगा बोलो? अभी नाम भेजेगा। हाँ, अभी नाम भेजेगा। जब ये नाम भेजेगा ना यहाँ से, वो भी कैसे होगा guys बोलो? नाम भेजेगा, कैसे होगा नाम बोलो? नहीं नहीं, नाम भेजेगा, अभी नाम भेजेगा तो ये कैसे होगा? इसके ऊपर एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट? हाँ, ये मतलब कोई कोई अटैक करने आया ना ये रिक्वेस्ट को, तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि ना कौन सा नाम का रिक्वेस्ट जा रहा है, समझा? तो एक ऐड करना है अभी अपने को, तो बोलिए नाम भी क्या होगा? नेम आल्सो विल बी एन्क्रिप्टेड। तो गाइस बोलो, नाम पहले जाता है, एन्क्रिप्शन होने के बाद जाता है? तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है? क्लाइंट ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट ना, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, बोलो क्या लिखना है? HTTP बोलो। हाँ, जब क्लाइंट ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है टू सर्वर, नाउ क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट विल सेंड एम्प्टी, क्लाइंट विल नॉट सेंड बोलो URL नेम, कैसा भेजेगा? इट विल सेंड HTTPS:// ब्लैंक, हाँ ब्लैंक, टू द सर्वर, टू द गाइस कहाँ पे? सर्वर। हाँ, ये ऐड कर दो, तो वो HTTPS ब्लैंक भेजेगा डायरेक्ट, बाकी सब फिर वही होगा, पब्लिक की आएगा, सर्टिफिकेट होगा, हैंडशेक होगा, सब होगा। अभी अच्छा, हैंडशेक होने के बाद यहाँ पे ऐड करना है अपने को, क्लाइंट क्या करेगा बोलो? विल सेंड बोलो HTTPS:// हाँ, टू द सर्वर विच विल बी एनक्रिप्टेड। थोड़ा खुद भी पढ़ने का गाइस, यूट्यूब में जाके, अब मैंने सिखाया ना SSL हैंडशेक, ये सब बहुत कॉमन कंसेप्ट है, ये फंडामेंटल है, तो इसको खुद भी यूट्यूब में जाके अभी खुद पढ़ने का, गूगल और यूट्यूब में आपको इजी लगेगा, जाके पढ़ने का, बहुत सारा एनिमेटेड वीडियो मिलता है हाउ SSL वर्क्स, तो और आपको इजी लगेगा। जो भी टॉपिक सिखाऊं उसको यूट्यूब में जाके फिर से पढ़ाई करने। चलिए, अब ये प्रोसीड टू अनसेफ क्यों आता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। CA सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट में भी अलग अलग सर्टिफिकेट आते हैं, शायद नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। पहले अभी जो हमने बनाया था, अभी हमने जो बनाया था गाइस, ये हम अभी हम सर्टिफिकेट बना देते हैं, 5 मिनट लगेगा। सुनिए, तो मुझे बताइए, जल्दी बताइए, अभी सर्वर पे क्या क्या करना है मुझे, क्या क्या बनाना है? पब्लिक की और सर्टिफिकेट और प्राइवेट की बनाना है। कौन से टूल से बना सकते हैं? ओपन थर्ड बॉक्स, ओपन SSL यूज ओपन SSL से बना सकते हैं। हाँ, अभी सर्वर पे आ जाओ, तो चलो लिख लो सर्वर क्लाइंट, तो अभी हम लोग सर्वर पे आना है, तो अभी हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं जो सीखा, तो मैं आता हूँ सर्वर पे। चलिए, सर्वर पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको yum इंस्टॉल ओपन SSL इंस्टॉल करना है। क्या करना है? क्या इंस्टॉल करना है सर्वर पे? यम इंस्टॉल ओपन SSL। फोटो लेना है, तो फोटो एंड ऑफ द लेक्चर लो, रुक जाओ। ठीक है, क्या इंस्टॉल करना है गाइस? चलो मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये अपेची सर्वर में करना है क्या सांबा सर्वर में? कोई भी सर्वर में कर सकते हो, लेकिन अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? इंजीनियरिंग क्या करना है कि यही होगा क्या डिफरेंट होगा? गाइस आप इंजीनियर्स के साथ करो, अपेची के साथ करो, कंसेप्ट यही सब है, यही की बनाना, यही है, सब सेम। कोई पूछेगा इंजीनियर्स के साथ पूरा वही स्टोरी बोलने, सिर्फ इतना ही कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका अलग होगा, उसका थोड़ा अलग होगा, बस उतना ही डिफरेंस। चलो, क्या इंस्टॉल करना है? yum इंस्टॉल ओपन SSL-y, क्या है बोल रहा हो? हाँ, अभी ओपन SSL इंस्टॉल रहेगा ना, तो ओपन SSL करके कमांड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये कमांड है ओपन SSL का, क्या कमांड है ये? हाँ, अभी हमें क्या बनाना है? नो वी विल क्रिएट, कोई पूछेगा कैसे बनाना, विल क्रिएट, लिख लो पब्लिक की, सर्टिफिकेट एंड प्राइवेट की। देयर आर मल्टीपल वेज, मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, मेरे पास है लिखा हुआ, मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ कैसे बनाते हैं पब्लिक की, प्राइवेट की। होल्ड ऑन प्लीज, म्यूट में रहिए एवरीवन।
ओके, मैं कमांड ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। ये कमांड है गाइस, इसे क्या बन रहा है आपका, न्यू RSA की प्राइवेट सर्टिफिकेट डॉट CRT डे 65 सर्वर डॉट CRT और प्राइवेट की सर्वर डॉट की, ठीक है, एंटर। हाँ, बन रहा है। चलो, तो ये कमांड आप लोग लिख लो फटाफट, कोई पूछेगा तो ये कमांड से बना सकते हैं। कमांड एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लोग लिख लो। 1 सेकंड, वहाँ गया मेरा टर्मिनल। ये कमांड लिख लो जल्दी। लिख लिया सबने कमांड? ओके, फोटो ले लो, सुनिए, लिसन। ये कमांड ने क्या किया, ध्यान से सुनो। ये कमांड ने यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट ये बनाया गाइस, क्या मालूम है? नहीं, ये पब्लिक की प्लस सर्टिफिकेट दोनों बनाया। क्या बनाया? बात मत करो, यहाँ पे क्या बना गाइस? हाँ, ये सर्टिफिकेट और पब्लिक की दोनों बनाया, और ये जो है ना गाइस, ये प्राइवेट की है। ऐसा लिख लो, ये कौन सा की है? हाँ, ये बना है। और ये जो है ना XY09, इसे कहते हैं सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड। इसे क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट का ये स्टैंडर्ड है। एंड इसको कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स। क्या कहते हैं? सो वी आर क्रिएटिंग डिजिटल। गाइस, अभी हम लोग जाके स्कूल का सर्टिफिकेट लेते हैं, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, वो डिजिटल नहीं हो, क्या प्रिंट मार के आप स्कैन करके हार्ड कॉपी लेके आते हो। डिजिटल सर्टिफिकेट मतलब जो कंप्यूटर जनरेटेड आता है, कंप्यूटर जनरेटेड जो भी रहता है उसको क्या कहते हैं? डिजिटल। ये डिजिटल सर्टिफिकेट है। और एक सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड होता है, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड होता है, नाम लिखो, एज लिखो, क्या लिखो, तो वैसा इसका स्टैंडर्ड है। इसका स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए, इसका कौन से डिपार्टमेंट से है वो होना चाहिए, लिखो मत कौन से डिपार्टमेंट से है, आपका ईमेल आईडी क्या है, एक स्टैंडर्ड। जैसे अभी मैरिज वगैरह होता है तो आपके पास एक आप इन्विटेशन कार्ड छापते हैं, मालूम है? तो स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है आपका नाम होता है, लेकिन उसके पहले आपका गणपति का ये रहता है ना, गणेश। हाँ, उनका एक ये रहता है, स्टैंडर्ड रहता है नहीं, मैंने देखा सबके इसमें स्टैंडर्ड होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैंडेटरी सब में रहता है ना, वैसा ये मैंडेटरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को XY09 कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो लिख के रखो, तो कौन सा सर्टिफिकेट बना रहे हो? नहीं पूछेगा तो कौन सा सर्टिफिकेट? डिजिटल कौन सा? XY09 स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड? हाँ, अगर नहीं भी पूछेगा सामने से बोलने का, तभी तो इंप्रेस होगा ना, पूछने के बाद बताएगा तो इंप्रेस नहीं होगा। तो XY09 इज अ सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं इसको? अच्छा, ये क्या है? ये कौन सा किएगा? की आउट, की आउट मतलब ये वाला की बाहर निकालो, प्राइवेट की। और ये क्या निकले? ये क्या आउट आएगा? पब्लिक की प्लस सर्टिफिकेट आएगा। अच्छा, कितना दिन के लिए रिन्यूअल होगा ये? 365 डेज के बाद ये नहीं चलेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। और कौन से टूल से बना रहे हैं सर्टिफिकेट? हाँ, और ये रिक्वायर्ड कौन सा स्टैंडर्ड? XY09। और उसके बाद ये जो लिखा है, क्या लिखा है? इसको कहते हैं बिट। क्या कहते हैं? 2048 बिट। मतलब जितना आप ज्यादा नंबर दोगे उतना ज्यादा वो और कॉम्प्लिकेट करेगा उसको, कीज को। अभी हम मिक्सर में हम 5 मिनट मतलब ये करते हैं, मिक्स करते हैं, वो 10 मिनट करें तो क्या होगा? और ज्यादा, या तो 2 नंबर रखोगे, 4 नंबर रखोगे तो ज्यादा मसाला और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, पहचानने में कुछ भी नहीं आएगा, बहुत ऐसा इसी तरह हो जाएगा। तो वैसा जितना बिट यूज करोगे, लेकिन उतना फिर वो स्लो भी हो जाता है। तो 2048 भी करते हैं यहाँ पे, या तो कौन सा बिट करते हैं? 10। सब कुछ नहीं समझेगा गाइस, थोड़ा आइडिया मिलेगा, तो टाइम लगता है, यूज टू होने में, एक्सपीरियंस समझता है सब, बट एक आइडिया मिल जाएगा। तो बोलो कितना बिट का कर रहा हूँ मैं? 1024 भी दे सकते हैं, समझ में आ रहा है? 4096 भी दे सकता है। ओके, अभी मैं कमांड मारता हूँ तो क्या बनेगा बताइए? सर्टिफिकेट। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा? अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, एंटर मारता हूँ, अभी देखो कैसे बनेगा, देखो एंटर। क्या पूछ रहा है? हाँ, ये आया ना कंट्री नेम, तो क्या देना है? IN। अरे पूछना, 2 ही लेटर पूछना। हाँ, बोला एंटर। बाद में क्या पूछ रहा है? स्टेट, क्या देना है? महाराष्ट्र। हो गया, ब्लैंक छोड़ के भी चलेगा। गाइस, ये पूरा सर्टिफिकेट कहाँ दिखेगा बाद में? सर्टिफिकेट में ज्यादा हो गया लगता है। मैं सर्वर में बना रहा, क्लाइंट में बना रहा हूँ, सर्वर में हूं ना मैं, तो गाइस बाद में सर्टिफिकेट कहाँ दिखेगा बोलो? क्लाइंट के ब्राउजर में दिखेगा, इधर। अरे ये सर्टिफिकेट ट्रांसफर होगा ना, भूल गया थोड़ी देर पहले सिखाया था। ये सर्टिफिकेट कहाँ ट्रांसफर होगा? बाद में ब्राउजर में ये देख सकते हो, ब्राउजर में जाके सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी ऑप्शन आता है, वहाँ पे दिखेगा ये, तो वैर यू कैन सी ऑल द सर्टिफिकेट क्लाइंट ब्राउजर। चलो अभी क्या करूँ, यहाँ पे मुंबई क्या लिखना है, तो क्या बना रहा हूँ मैं? कौन से कमांड की बात बन रहा है? ओपन SSL। कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ? मुंबई। आगे क्या लिखूंगा? ऑर्गेनाइजेशन नाम सादिक इंस्टीट्यूट। आगे क्या लिखूंगा? ऑर्गेनाइज यूनिट नेम ट्रेनिंग, क्या लिखूंगा? ट्रेनिंग या डेवलपमेंट। आगे क्या लिखूंगा? यूर नेम और ईमेल आईडी मैं लिखूंगा sadik@sadix.com, जो भी मैं लिखूंगा। तो ये सब मुझे कहाँ दिखेगा गाइस बोलो? लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये हम खुद बना रहे हैं, किसी और से बना के ले रहे हैं। हाँ, इसे सेल्फ साइन कहते हैं, और एक भी होता है CA साइन, अभी नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, अभी बताऊंगा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अभी ईमेल एड्रेस एंटर। अच्छा, कॉमन नेम में गलत लिख दिया, कॉमन नेम में सादिक लिखना है, ईमेल में क्या लिखना है? ये ईमेल आईडी। आप इन्फॉर्मेशन गलत भी लिखोगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो ब्राउजर को वैसा दिखेगा, समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी क्या बना दिया गाइस बोलो? कैसे मालूम पड़ेगा? LS देखो, आपके पास 2 फाइल आ जाएगा, आया? कौन सा फाइल आया बोलो? हाँ, सर्वर डॉट बोलिए, CRT, और बस ये की क्या है? प्राइवेट है, और सर्टिफिकेट क्या है? पब्लिक की प्लस दोनों साथ में, पब्लिक की अलग दिखता नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, जल्दी बोलिए। हाँ, इसको दोनों को कहाँ पे डालना है? अपैची को बताना है। नाउ नेक्स्ट टास्क क्या है बोलो? टू इंटीग्रेट, इसके साथ इंटीग्रेट करना है। थोड़ा बता देता हूँ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट बता देता हूँ, फिर वापस मैं ट्यूजडे को रिपीट करता हूँ। नेक्स्ट टू इंटीग्रेट विद किसके साथ, कैसे करना है सुनो। विम etc httpd com.d ssl.com, कौन सा फाइल? इसमें जाना है। यहाँ पे जाके आपको अभी अपैची कॉन्फ़िगर करना है। नाउ एक टॉपिक हो गया SSL, अलग टॉपिक, अभी न्यू टॉपिक।
ये कौन सा टॉपिक है? बोलो पहले क्या बनाया हमने? एसएसएल के साथ वो वाला टॉपिक था, अभी न्यू टॉपिक है वो सर्टिफिकेट। अगर इस अपाची के साथ नहीं करना है इसको मेल सर्वर के साथ कर लो, समझा? डॉकर के साथ कर लो, कुबरनेटिस के साथ कर लो, तो सब जगह यूज होगा ये बाद में। तो लेकिन ओपन एसएसएल अपाची का है क्या? नहीं, वो स्टैंडर्ड ऑन टूल है। अब मैंने क्या बना दिया, अभी क्या करना है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में रखना है? हाँ, अब अपाची के साथ करना है, थोड़ा मुझे 5 मिनट में फास्ट बता रहा हूँ, ये मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? समझेगा नहीं, आई विल रिपीट। एक मॉड एसएसएल इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोग को समझ में आ रहा है ना, वो लोग लगेगा रिसेट बता दो, इसके लिए बता देता हूँ। मॉड एसएसएल मैं रिपीट करूंगा, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? मॉड एसएसएल। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? com.d क्या आ जाएगा? ssl.conf आ गया। ओके, अभी इसके पहले मैं कमांड मारूंगा, सुनते जाओ, फास्ट जा रहा हूँ मैं। आई विल रिपीट दिस। netStat-tulp pipe grep -i443 कौन सा पोर्ट ओपन है क्या? कमांड ही नहीं चला, नेटस्टैट गलत हो गया। ओके ठीक है, नेटस्टैट बाकी सब बराबर। हाँ ठीक है, 443 नहीं हुआ पोर्ट ओपन, ठीक है। 80 पोर्ट ओपन है, ओपन है। अब 443 कैसे ओपन करूंगा ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर फिर से सिखाऊंगा। इसमें जाऊंगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लीजन 443 लिखा है ना। हाँ यहाँ पे जाऊंगा, अभी मैं एक बार रिस्टार्ट मारूंगा, सिस्टम सीटीआई रिस्टार्ट httpd, ठीक है। अभी फिर से चेक करूंगा, देखो पोर्ट ओपन हो जाएगा। आ गया? अभी मेरा कितने पोर्ट पे चल रहा है अपाची? 80 और 443। अभी मैं क्या करूंगा, जाऊंगा मॉड एसएसएल में, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे कंटेनर, पता है कंटेनर? ये कंटेनर, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, सर्वर नेम। यहाँ पे अपना नाम क्या लिखूंगा? myfacebook.com, याद है? क्या लिखूंगा बोलो? माई फेसबुक, यही था ना मेरा, etc में एंट्री है ना। हाँ, डॉक्यूमेंट क्या रखूंगा मेरा? वो भी डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट वाला रख लेते हैं अभी के लिए, बाद में बताऊं, ठीक है? रहने दो डिफॉल्ट। अब ये कंटेनर वगैरह सब बन गया है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो एसएसएल सर्टिफिकेट लिखा है, कैन यू सी? ये 2 एंट्री आपने को करना है। अपना सर्वर सर्टिफिकेट इधर है, pwd कहाँ पर है? स्लैश कहाँ पर है? रूट पे रखा है ना, ये दिख रहा है? हाँ, तो ये पाथ देना पड़ेगा। तो आपका पाथ क्या रहेगा बोलो? स्लैश स्लैश रूट है ना, स्लैश रूट क्या है बोलो? सर्वर डॉट CRT, और एक पाथ क्या है? सर्वर डॉट की। तो ये पाथ वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये सब करना पड़ेगा वन बाय वन। तो मैं यहाँ पे करूँगा $D, और $D कुछ और ही हो गया। तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं क्या करूँगा बोलो? $D। जिसको नहीं समझ रहा है लीव, मतलब या तो आइडिया लेना तो बैठो, फिर क्या करूँगा यहाँ पे नीचे? हाँ बस इतना ही है, वी आर कॉन्फिगरिंग एसएसएल। हम एसएसएल कॉन्फिगर कर रहे हैं या अपाची में इंटीग्रेट कर रहे हैं? हाँ, हम लोग सर्टिफिकेट और की को अपाची के साथ क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। हो गया, दोनों पाथ बराबर है। अभी क्या करना है बोलो? सेव, फिर क्या करना है? सिस्टम सीटीएल करना है, रिस्टार्ट क्या नहीं? क्यों? चलो इतना सीखा ना, पैसा वसूल हो गया, रिस्टार्ट कर। चलो अभी क्या करना है बोलो? स्काईपी चेक करो, और क्या करो? स्काईपी है 0.1 कैसे आए? इसलिए ना, ब्राउजर में जाना है, क्या लिखना है बोलो? ब्राउजर में क्या लिखना है बोलो? http://192.168, बाद में नाम भी देंगे। आया पेज? अच्छा 161 है, आ गया पेज। अभी HTTP से आया, HTTPS से आया? यहाँ पे कोई ताला वाला है क्या? इधर क्लिक करो, इधर दिखेगा सिक्योर है क्या? कैसे क्लिक करने का? यहाँ से पता चलेगा आपका कनेक्शन सिक्योर है या नहीं, दिख रहा है? अभी क्या करना है बोलो? अभी HTTPS करना है, क्या करना है? S कोलन क्या लिखना है? 192 वही लिखना है, 0.161 एंटर। हाँ आया ये? चल गया, कह रहा है guys? अरे भाई यही तो सिखाया था, एरर नहीं आया, चल रहा है। क्या बोल रहे हैं इधर? हाँ, अगर वो 443 बंद किया तो नहीं आएगा। अभी एडवांस में जाना है, किधर जाना है? हाँ, बिकॉज सेल्फ साइंड है, सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। अभी क्या करना है गाइस? एडवांस में जाना है, कहाँ जाना है? हाँ, क्या बोल रहे हो? ऐड एक्सेप्शन आया? क्या बोल रहे हो? आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड लग रहा है सर्टिफिकेट, लेकिन क्या लिखा है? दिस सर्टिफिकेट इज नॉट बिकॉज इट इज, चलेगा, हमने सेल्फ साइन तो किया। ऐड क्या करना है? एक्सेप्शन हो गया, फिर क्या करना है? हाँ, गेट सर्टिफिकेट करोगे तो अपना क्या दिखेगा? गेट सर्टिफिकेट, तो अपना सर्टिफिकेट दिखेगा, लेकिन क्या करना है बोलो? कंफर्म सर्टिफिकेट। आ गया? हाँ, ये देखो, इसको क्लिक करो, क्या है? हाँ, वो इसलिए इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेल्फ साइंड है, बताऊंगा बाद में, लेकिन वो छोड़ो। HTTPS गाइस, अभी पेज कैसे है मालूम है? बोलो क्या हुआ? अरे पहला रिक्वेस्ट क्या गया सर्वर पे? पब्लिक की और सर्टिफिकेट आया, तो अभी आपसे क्या पूछा? हो एस कंफर्म पूछा ना, एडवांस। फिर आपका पब्लिक की सर्टिफिकेट आया इधर, फिर वापस से आपका पब्लिक की गया किधर? सर्वर पे। दोनों के बीच में हैंडशेक हो गया बाद में। फिर आपका जो डेटा, ये जो हुरे हुरे लिख के आ रहा है, कैसे आ रहा है वो? हाँ हाँ, वो जो हुरे हुरे आ रहा है वो एनक्रिप्टेड आ रहा है, कैसे आ रहा है? हाँ, तो कोई क्या नहीं कर पाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में जाके, हुरे हुरे को हैक नहीं कर पाएगा। अभी मैं यही अगर मेरे सर्वर को बंद कर दूँ, सर अगर 443 पोर्ट बंद कर दूँ तो? अगर मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जो 443 पोर्ट है ना, इसको कमेंट कर दिया, क्या कर दिया मैंने? कमेंट, और एक बार रिस्टार्ट मारा तो क्या होगा बोलो? अभी कौन सा पोर्ट ओपन नहीं है? देखो 443 ओपन है क्या? नहीं। अभी मैं फिर से ब्राउजर में जाऊंगा, और ब्राउजर में जाके लिखूंगा, चलेगा HTTPS? देखो HTTPS लिखूंगा तो होगा, ये चलेगा ये? बोलो गाइस, विल दिस वर्क? नहीं। क्या नहीं होगा? यहाँ पे HTTPS आया क्या? नहीं चलेगा, HTTP से चलेगा। किससे चलेगा? ठीक है, ये मैं फिर से रिपीट करूंगा स्टार्टिंग से, जब अपाची का इंटीग्रेशन से। आई विल रिपीट द सेम। चलो हिस्ट्री का फोटो ले लो, प्रैक्टिकल कल कर लो आप लोग। इसी तरह फोटो ले लो। फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ, बाय बाय। कोई है बाद में पूछिए, क्या हुआ आपका, क्या डाउट है? नहीं करने का, जहाँ पे मानते हैं।